हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो इग्निशन सिस्टम पे होने वाला है, क्योंकि मेरे स्कूटर के इग्निशन सिस्टम में कुछ फॉल्ट हुआ है जिसके कारण स्कूटर स्टार्ट होने के तुरंत बाद बंद हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जानने से पहले हम थोड़ा इग्निशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। मोटरसाइकिल में सबसे ज़रूरी सिस्टम में से एक इसका इग्निशन सिस्टम है, और मोटरसाइकिल चलाने के लिए इसके इग्निशन सिस्टम को ठीक से काम करना चाहिए। यदि ये ख़राब हो जाता है तो कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मोटरसाइकिल इग्निशन सिस्टम का मेन पर्पस स्पार्क प्रोड्यूस करके इंजन में एयर फ्यूल मिक्सर को बर्न कराना होता है। इग्निशन सिस्टम न केवल स्पार्क प्लग को फायर करने के लिए हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, बल्कि उसे बिल्कुल सही समय पर स्पार्क भेजना भी होता है। तो मेरे स्कूटर का CDI ख़राब हो गया है, जो कि इग्निशन सिस्टम का एक सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। तो रिसेंटली मैंने अपने स्कूटर का सारा पार्ट्स चेंज किया था, जिस पे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो उसको लगाने के बाद मुझे डिजिटल मीटर वाले वायर को CDI से कनेक्ट करना था, पर जल्दबाजी में मैंने गलत वायर कनेक्ट कर दिया और CDI में शॉर्ट लगने से ये ख़राब हो गया है। तो ख़राब होने के बाद स्कूटर स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से स्टार्ट होके जैसे एक्सीलेटर बढ़ाते हैं उसके बाद इस तरह से बंद हो रहा है, जैसे कि इंजन को पावर नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे पता लग गया था कि CDI में ही फॉल्ट है, क्योंकि उस वक्त वायर टच होते ही साउंड आया था जैसे कि शॉर्ट लगता है, और उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो कभी अगर CDI से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको बदलने से पहले इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर और पिकअप कॉइल को चेक करना होता है, क्योंकि इन सब में भी फॉल्ट होने से सेम प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सब भी इग्निशन सिस्टम का ही पार्ट है। तो CDI को चेंज करने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। CDI मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है और फिर इंजन में स्पार्क प्लग से एक पावरफुल स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए इग्निशन कॉइल के थ्रू इसे डिस्चार्ज करता है। और यहाँ कैपेसिटर चार्ज से ही इग्निशन प्रोड्यूस होता है। तो मेरे वाले केस में तो इस तरह से CDI मेरा ख़राब हुआ है, और वैसे जनरली आपके जो चार्जिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अगर चार्जिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट है तो उसके कारण भी CDI ख़राब हो सकता है, जैसे कि बैटरी, अल्टरनेटर, रेगुलेटर अगर आपका सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो उस कारण भी CDI ख़राब हो सकता है। और अगर CDI में आपका फॉल्ट है तो आप कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, जैसे कि मिसफायर हो गया, इग्निशन ट्रबल हो गया, और मोटर कभी चलते चलते अचानक रुक जाता है। और कभी कभी CDI अगर ख़राब होता है आपका, तो वो अगर काफ़ी गर्म हो जाता है तो उसके बाद बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता और वहीं पे वो रुक जाता है। तो मेरे स्कूटर वाले CDI को मैंने पहले चेक किया था, एक दूसरे स्कूटी से रिप्लेस करके इसमें देखा था, क्योंकि CDI काफ़ी कॉस्टली होता है, ये लगभग 1000 रुपये का आता है। फिर मैं कंफर्म हुआ कि ये CDI का ही प्रॉब्लम है, तो मैंने एक नया CDI परचेज़ किया है जिसको कि अभी मैं इसमें रिप्लेस करूँगा। तो फ्रंट पैनल को रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये जो बैटरी है इसके साइड में ये एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, यही CDI है। तो ये CDI 6 पिन वाला है। तो बाकी अलग अलग बाइक्स में अलग अलग टाइप के पिन वाला CDI आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस CDI को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये 3 सॉकेट है, इस तीनों सॉकेट को यहाँ से पुश करके बाहर निकाल लेना है। अब ये दोस्तों नया CDI है मेरे पास, और इसकी कीमत आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वापस से जो भी सॉकेट हमने खोला है उसको हम इसमें फिर से इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इस कवर में इसको इस तरह से डाल देना है। तो अब मैं इस CDI का जो वायर है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, कौन सा वायर किस चीज़ के लिए है। ये ब्लैक येलो वाला वायर हाइटेंशन कॉइल के लिए है। वाइट ग्रीन वाला सेल्फ कटआउट, जिसमें कि CDI से रिले में ग्राउंड के लिए है ये वायर। और येलो रेड वाला जो वायर है ये स्टार्टर रिले के लिए है। वाइट ब्लैक वायर किल स्विच के लिए या स्कूटर को बंद करने के लिए दिया जाता है। ब्लैक रेड वायर जो है वो मैग्नेटिक कॉइल के लिए है, और जो ब्लैक वायर है वो इग्निशन वायर है, उससे इग्निशन ऑन होगा। ग्रीन वाला ग्राउंड है, और ब्लू येलो वाला जो वायर है वो पिकअप कॉइल के लिए है।
और ये पिकअप कॉइल से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है और इसी चार्ज को CDI स्टोर करने का काम करता है और यही चार्ज CDI में स्टोर होता है और CDI इस चार्ज को स्टोर करके इग्निशन कॉइल को भेजता है और वहाँ जाकर ये डिस्चार्ज होता है और इग्निशन कॉइल करंट को बढ़ाकर स्पार्क प्लग को भेजता है जिससे कि स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है और जिससे कि एयर फ्यूल मिक्सर बर्न होता है। तो जब भी CDI ख़राब हो और इग्निशन से कनेक्ट हो तो व्हीकल मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि CDI आपके व्हीकल के स्पार्क प्लग पे स्पार्क पावर को स्टोर करता है। इसलिए CDI को आइडेंटिफाई करना वो सही है या नहीं है ये इतना आसान नहीं है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो हम डायरेक्ट CDI पे नहीं आ सकते हैं, या तो आपके पास एक और ऑप्शन बचता है कि आप अगर आपके मॉडल का जो CDI है वो सेम अगर आपका कोई और भी दोस्त वगैरह है या कोई फैमिली मेम्बर के पास अगर वो व्हीकल है तो आप उसके CDI को अपने CDI में लगा के एक बार चेक कर सकते हैं, या तो CDI को चेंज करने से पहले और भी जो इग्निशन सिस्टम है उसको हमें चेक करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।